नमस्कार बच्चों, सुनो कहानी में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह वाणी के महत्व को दर्शाती है। जीवन में वाणी का बहुत महत्व है। वाणी में अमृत भी है और विष भी, मिठास भी है और कड़वापन भी। वाणी यदि कठोर है तो सामने वाला आग बबूला हो जाता है, और यदि वाणी में मिठास है तो सुनने वाला आपके सामने नतमस्तक हो जाता है, आपका प्रशंसक बन जाता है। वाणी के महत्व को दर्शाने वाली इस कहानी को सुनते हैं, जिसका शीर्षक है मीठी वाणी। यह कहानी ज्ञान सागर नामक पुस्तक में संकलित है। कहानी इस प्रकार। शुभम और सरल दो भाई थे। दोनों ही अपने माता पिता के लाडले थे। माँ बाप अपने स्तर पर दोनों बच्चों की सभी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते थे, परंतु अत्यधिक गरीब होने के कारण वे कभी कभी उनकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते थे। दोनों बालक भी माता पिता की स्थिति समझकर उन्हें कभी ज्यादा परेशान नहीं करते थे। दोनों मन लगाकर पास की पाठशाला में पढ़ने जाते थे। उनके शिक्षक सदैव उनकी प्रशंसा करते थे, परंतु फिर भी शुभम से अक्सर कुछ लोगों को कटुभाषी होने की शिकायत होती थी। शुभम मन का साफ था, परंतु उसके बोलने का ढंग ही ऐसा था कि सामने वाले को बुरा लग जाता था। माँ ने उसे कितनी ही बार समझाया था, शुभम, हमारे व्यवहार से पहले हमारी वाणी और बोलचाल के कारण लोग हमारे दुश्मन या दोस्त बन जाते हैं। शुभम प्रयास भी करता, परंतु उसके प्रयास सफल ही नहीं होते। वह अपने भाई सरल की तरह मीठा बोलता तो उसे लगता कि वह अनावश्यक दिखावा कर रहा है। एक दिन शुभम और सरल स्कूल से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री सड़क के किनारे दर्द से करहा रही थी। शुभम ने आगे बढ़कर पूछा, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? बूढ़ी स्त्री इनकार करते हुए पीछे हट गई। सरल ने अपनेपन से पूछा, दादी, आपको तो बहुत चोट लगी है, दर्द हो रहा होगा, आओ मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। बूढ़ी स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उसे आशीर्वाद देते हुए वे उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गईं। दोनों भाई उसे डॉक्टर के पास ले गए, मरहम पट्टी कराई और उनके घर छोड़ दिया। शुभम के मन में यह बात लगातार चल रही थी कि कैसे मेरे कहने पर दादी ने डॉक्टर के पास चलने से मना कर दिया, और सरल के कहने पर वह आशीर्वाद देते हुए साथ चलने को तैयार हो गई। उसे आज अपने भाव स्वच्छ होते हुए भी वाणी मैली लग रही थी। उसे लगा कि वह भी बिल्कुल अपने भाई की तरह ही बूढ़ी स्त्री की हालत देखकर दुखी था और उसकी मदद करना चाहता था, परंतु केवल उसके बोलने के तरीके को देखकर ही बूढ़ी स्त्री पीछे हट गई। उसे बहुत दुख हुआ और उसने निश्चय किया कि वह भी सरल की तरह मृदुभाषी बनकर ही रहेगा। यह उसके लिए सरल काम नहीं था। सरल की तरह वाणी में मिठास लाना शुभम के लिए आसान काम नहीं था, परंतु अपनी कटु वाणी से छुटकारा पाने के लिए उसने एक उपाय किया। उसने एक कैलेंडर लिया और जिस दिन भी वह कड़वा बोलता, कैलेंडर पर निशान लगा देता। फिर से अपनी गलती पर अफसोस करता और दोबारा इस तरह न बोलने का निश्चय करता। अब धीरे धीरे कैलेंडर में लगने वाले निशान कम होने लगे। शुभम की भाषा और बोलचाल के तरीके में सुधार आने लगा। लोग उसके माता पिता से उसकी प्रशंसा करने लगे। शुभम ने अपने कटुभाषी होने की आदत से पूरी तरह छुटकारा पा लिया था। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव मीठी वाणी में ही बोलना चाहिए। कहा भी गया है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार को संचरे, साले सकल शरीर। मतलब यह है कि जो हम मीठे वचन बोलते हैं, किसी से मधुर भाषा में बात करते हैं, तो वह एक दवाई का काम करती है, परंतु यदि हम कड़वे वचन बोलते हैं तो वह तीर के समान हमारे हृदय में लग जाती है। जब हम किसी से कटु वाणी में बात करते हैं तो यह कानों के द्वारा
हमारे दिल में प्रवेश करती है और पूरे शरीर को साल देती है, यानी दुख देती है। इसलिए हमें सभी से मधुर भाषा में ही बात करनी चाहिए, मधुर वचन बोलने चाहिए, अच्छे वचन बोलने चाहिए।